we have with us Rishabh Ranjan, and he has cleared the Bihar Judiciary with the 44th rank. And Rishabh has been a foundation course student. 15 जुलाई 2019 में इसने ज्वाइन किया था. बाद में तो ऑनलाइन हो, कोविड टाइम में ऑनलाइन हो गया होगा. So ऋषभ, अपने बारे में बताइए. LLB कहाँ से किया आपने? सर एमिटी लॉ स्कूल ना? यस सर, LLB एमिटी लॉ स्कूल दिल्ली से 2019 में किया. और LLM पटना यूनिवर्सिटी से सर. ठीक है. और मोतिहारी के रहने वाले हैं ऋषभ, और तुमने यहाँ ज्वाइन किया तो 2019 में सर ज्वाइन किया, जस्ट ग्रेजुएशन के बाद से. ठीक है. तो कैसे तैयारी कैसे शुरू किया, और एग्ज़ाम दिए कि नहीं कोई? यस सर, इस बीच में सारे एग्जाम्स देता था सर अदर स्टेट्स के, बट मेरा प्राइमरी टारगेट बिहार का ही था. और सर आपके नोट्स को तो जितना वैसे क्लास में पढ़ाते थे, वो जितना नोट्स था उसको तो मैं पूरा एक बार पढ़ता ही था, और उसके बाद उसको शॉर्ट नोट्स बनाता था सर. और शॉर्ट नोट्स मतलब मल्टीपल टाइम्स बनाया गया, क्योंकि सर बिहार में क्या होता है कि एग्ज़ाम बड़ा रिगरस एग्ज़ाम होता है, 4 दिन लगातार. हाँ, और एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करने के लिए 1 घंटा का समय मिलता है. तो इसलिए काफ़ी मतलब शॉर्ट नोट, मतलब 1-2 पन्ने में शॉर्ट नोट्स बनाना था. तो वो फिर रिवाइज करना? हाँ, वो मल्टीपल रिवीजन सर. हाँ. अच्छा, बिहार का तुम बताओ स्पेसिफिक, तुमने क्या क्या पेपर रखा था? सर मेरा कॉन्स्टी एडमिन था, हिंदू लॉ मुस्लिम और एडमिन लॉ. यस सर, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, और TPA SRA ट्रस्ट इक्विटी. अच्छा, ये वाला. यस सर. ठीक है. तो एडमिन लॉ कहाँ से पढ़ा तुमने? सर एडमिन लॉ का क्लासेज आप मैम ने कराया. मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बिहार में ज़रूर रखना चाहिए. यस सर. क्योंकि वो अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया, अब वो हटा दी, उसी की जगह पे एडमिन लॉ आया सर. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, और प्लस एडमिन लॉ में बहुत ज़्यादा मेहनत है नहीं. क्लास हम आगे भी करवाएंगे ही एडमिन लॉ का, गोमा वाली क्लास शायद होगी भी अभी उसमें VOD में, तो वो कर सकते हैं. और फैमिली लॉ के लिए क्या किया तुमने? सर निधि मैम के नोट्स बस इनफ है सर. किताब उताब नहीं? नो सर, नो सर. और जो रिसेंट जो जजमेंट्स आते थे वो सब देखते रहता था लाइव लॉ से, तो उसको सर. और प्रीलिम्स के लिए जो GK और जनरल साइंस है उसको कैसे किया? सर प्रीलिम्स के लिए बेसिकली सर काफ़ी मतलब 100 नंबर का आता है सर. हाँ. तो उसमें सर क्लास का जो सर जो पढ़ाया था, जो GS वाले, हाँ GS वाले सर, उन्होंने पढ़ा था. और उसके बाद सर क्लैट के समय भी हम काफ़ी मतलब पढ़े थे. तो उसके बाद मतलब NCERT की एक आती समरी बुक आती है साइंस में, साइंस के लिए भी और GK GS के लिए. तो उसको एक बार रीडिंग के तौर पे एक बार पढ़ गया था, तो वो किया था, तो उससे प्री भी हो गया था. और मेंस के लिए मेंस में भी तो पूछते हैं? हाँ, मेंस में भी सर 250 नंबर का होता है. 100 नंबर का साइंस का पेपर होता है, और 150 नंबर का GK GS. और अब पैटर्न तो है मतलब पिछले साल से इस साल काफ़ी मतलब चेंज हो गया बिहार में. मतलब कि लेवल ऑफ क्वेश्चन भी अच्छे पूछ रहे हैं. और पहले था कि मतलब जहाँ मतलब आप जितना चाहो उतना लिख सो, वहाँ अब एक लिमिटेड स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं. अच्छा, अब लिमिटेड स्पेस? हाँ, लिमिटेड स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं. और काफ़ी मतलब अच्छा मतलब हुआ. और ट्रेडिशनल लास्ट टाइम था कि लोग बोलते थे कि काफ़ी ऑप्शनल, ये ऑप्शनल रखो तो इसमें ज़्यादा मार्क्स आएगा, इसमें रखो तो ये आएगा. तो वो सब चीज़ें नहीं है. मतलब सारे इस बार लगभग 5.5 ऑप्शनल में से 3 रखने होते हैं. सारे से रिजल्ट आए हैं इस बार. हाँ, जिसने जो भी रखा हुआ सबसे रिजल्ट. हाँ. और वहाँ पे अब था कि मतलब इस बार जो चेंज किया था उन्होंने, कि पहले था कि कुछ कॉपी जैसे एक ही सब्जेक्ट की कुछ कॉपी दूसरे टीचर्स करेंगे, कुछ दूसरे टीचर्स करेंगे. तो इन्होंने अब किया था कि एक क्वेश्चन जो होगा वो सारे यूनिफॉर्म एक ही टीचर चेक करेंगे. अच्छा. तो इस तरह से मतलब ये किया था. तो चेकिंग में यूनिफॉर्मिटी आ गई. यस सर. और प्रोसीजरल लॉ के लिए क्या किया? सर आपके नोट्स सर, मतलब और उसके अलावा कहीं भी केस लॉ वगैरह पढ़े? केस लॉ सर की मेरा एक प्लस पॉइंट ये था कि मुझे सर केस लॉ अच्छे से याद रहते थे. और जजेस के नेम जैसे आप बताते हैं, स्पीकिंग थ्रू 5 जजेस 3 जजेस और जजेस के नाम, तो वो मैं यूज करता था सर. तो वो सब लिखा था? यस सर. ठीक है. तो मेंस का तो तूने बता ही दिया.
और शॉर्ट पॉइंट्स बताएं मुझे। हाँ हाँ, मतलब शॉर्ट नोट्स सर जितने, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने दिया था तो उस समय बनाया था, बट मैंने उसको फिर इस बार रेफर नहीं किया, मतलब अपने से फिर से फ्रेश बनाया था क्या कि वो। लास्ट टाइम तुमने इंटरव्यू दिया था? यस सर, इंटरव्यू दिया था। कितने मार्क्स से रह गया था सर? उसमें 3 मार्क्स से रह गया 3 ही नंबर था। से? यस सर। तो क्योंकि उस टाइम में सर बिहार में तो डिस्क्वालीफाई का मतलब, इस बार भी वो रूल था, बट इस बार किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, सबको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। और इंटरव्यू में कितने आए तुम्हारे? सर इंटरव्यू का भी मार्क्स नहीं आया है सर। यस सर। कितने नंबर का होता है इंटरव्यू? 100 मार्क्स का होता है सर। हाँ, तो 100 में किसी को 50-60 आ जाए तो बहुत है। हाँ हाँ, यस सर। यूपी में भी तो 100 का ही होता हाँ, यूपी में भी 100 का ही होता है। तुमने और कोई एग्जाम दिया? है सर। इससे पहले मैंने 2 बार हरियाणा का मेंस लिखा हरियाणा में और ये लिखा, और झारखंड का मेंस लिखने वाला, तो अब तो यहाँ हो गया था सर। झारखंड का भी दे रखा है इसने, प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो मेंस अभी हुआ नहीं है, मेंस होगा तो झारखंड दोगे अब तुम? नो सर। अपने स्टेट में? यस अब नहीं देगा सर। दिल्ली का तो मीन्स नहीं दिया? नहीं, दिल्ली का सर, उसमें एक्चुअली से मैं LLM कर रहा था उसी दिन, मतलब प्री का एग्जाम जिस दिन था उसी दिन मेरा LLM, क्योंकि LLM सर मैंने बाद में, मतलब 31 बिहार जुडिशियम जब नहीं हुआ उसके बाद से मैंने LLM किया, तो 22-24 मेरा LLM ये से कंप्लीट हो गया LLM सर। 2 साल का है? 2 साल का LLM है सर। ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा उन्होंने, ये बताओ। सर इंटरव्यू में सबसे पहले गए तो उन्होंने पूछा कि आप किस ईयर के पास आउट हैं, तो हमने बताया। उसके बाद किस कॉलेज से, तो वो बताया। उसके बाद पूछा कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैंने बताया हिंदू लॉ। बोला ओके हिंदू लॉ। तो उसके बाद बोला कि आप पूछा उन्होंने कि ऑनरेबल मेंबर कि आप अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं तो क्या आप फैमिली से रिलेटेड मैटर आपके पास आएंगे मैट्रिमोनियल? तो बोले नो सर वो नहीं आएंगे, वो प्रिंसिपल जज के पास जाएंगे। तो बोलेंगे अच्छा प्रिंसिपल जज जो होते हैं उनका कोर्ट कौन इस्टेब्लिश करता है? तो बोले स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। उसके बाद बोला कि अच्छा उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो बोले सर हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट करती है। उसके बाद बोला किस रैंक के जजेज होते हैं? तो बोले डिस्ट्रिक्ट जज के। तो उसके बाद फिर सर ने कस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि कोई अगर मैरिज है और उसमें कस्टम्स लिखे हुए हैं, अगर वो फॉलो नहीं हुआ तो उस केस में मैरिज की क्या वैलिडिटी होगी? तो हमने कि सर सेक्शन 7 में अगर जो कस्टम्स जैसे सप्तपदी लिखी गई है वो एसेंशियल है इस पार्टी की, अगर वो फॉलो नहीं की है तो मैरिज वॉइड होगा, बट अगर नहीं वो है उसके अलावा जितने हैं तो वो मैटर नहीं करता। तो छोटे मोटे कस्टम। हाँ यस सर। तो उसके बाद फिर मैम ने बोला कि नहीं सर ये नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई एक्सप्रेस कुछ लिखा हुआ है तो वो एक्चुअली वो प्रोहिबिटेड रिलेशन और सपिंदा के बारे में पूछना चाह रहे थे। तो हम बताए यस सर कि अगर ऑल्दो प्रोहिबिटेड रिलेशन और सपिंदा है लेकिन दोनों पार्टी के इसमें अलाउ है तो उस केस में सर मैरिज वैलिड होगा। तो बोले अच्छा प्रोहिबिटेड रिलेशन का बताइए कि कौन कौन रिलेशंस आएंगे? तो मैंने बताया कि सर एसेंडेंट्स, वाइफ ऑफ एसेंडेंट एंड डिसेंडेंट्स और ब्रदर सिस्टर। तो बोलते अच्छा ये बताइए आजकल तो काफ़ी मैरिज हो रही है, जैसे मामा भांजी, बेटे बाप बेटी से कर ले रहा है, तो इसकी क्या वैलिडिटी हुई? तो हमने सर जहाँ तक वैलिडिटी हुई मामा भांजे की, सर साउथ में कुछ कस्टम सेव किए गए हैं तो उसमें वैलिड होगा, बट इस केस में बाप बेटी वाला मैरिज वैलिड नहीं होता। तो बोले क्या होगा उसका, वॉइड होगा कि वॉइडेबल होगा? तो हम बोले वॉइड होगा। तो बोले उसके बाद फिर मैम ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि एक्सप्रेसली उन्होंने बोला कि पार्टीशन में कौन कौन से विडोज पार्टिसिपेट करती हैं? तो सर मैंने बताया कि वाइफ ऑफ टॉप मोस्ट को पार्टनर करती हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताइए कि प्रोपोसिटर्स की मल्टीपल विडोज हैं तो उस केस में पार्टीशन में क्या क्या होगा? तो मैंने बताया कि सर कि अगर जितनी विडोज हैं उनको पर हेड मतलब मिलेगा। तो बोले कि अच्छा 2005 के बाद कोई चेंजेज आया है? तो बोले यस मैम कि वो जितने भी हैं उनको एक शेयर उसके बाद उन लोगों को मिलेगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि फुल ब्लड और हाफ ब्लड में का क्या रूल है? तो बोले फुल ब्लड इज़ प्रेफर्ड ओवर हाफ ब्लड। तो बोले अच्छा ये हाफ ब्लड का मतलब आता भी है? तो बोले मैम किसी केस में आता है, चाइल्डलेस स्टेप मदर होती है उस केस में आता है। तो उसके बाद बोले कि ओके। उसके बाद फिर ऑनरेबल जस्टिस क्वेश्चन पूछे कि बताइए किन किन को प्रोसिक्यूट करने के लिए आपको प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत होती है? तो बोले सर सेक्शन 197 में जजेज और पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन की ज़रूरत होती है, और अभी BNSS में डिम्ड सैंक्शन का प्रोविज़न है कि अगर 120 डेज में नहीं देते हैं तो डिम्ड सैंक्शन मान लिया जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे डिस्चार्ज का प्रोविज़न पूछा, तो मैंने डिस्चार्ज बताया और जो रिसेंट जो चेंजेज आया है वो भी बताया। तो फिर बोले कि अच्छा बताइए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट आप देखेंगे डिस्चार्ज
डिस्चार्ज करने के लिए। तो हमने सर 207 208 का कम देखेंगे, FIR देखेंगे, फर्द बयान देखेंगे और जो चार्जशीट है वो देखेंगे। तो उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा ये बताइए, एक उन्होंने सिचुएशन दिया कि एक एक्यूज्ड है, उसने ऑफेंस किया पटना में और वो बोल रहा है कि उस डेट पे वो दिल्ली में, तो क्या इसको डिस्चार्ज करेंगे? तो हमने नो सर, आई विल नॉट डिस्चार्ज, इट इज़ अ केस ऑफ प्ली ऑफ एलिवाई, इट इज़ टेकन एज ए डिफेंस स्टेज। तो बोले ओके। उसके बाद फिर उन्होंने हमसे टेम्प्रेरी इंजंक्शन का पूछा कि टेम्प्रेरी इंजंक्शन किस किस ग्राउंड्स में दिया जाता है, तो हम वो बताएं। उसके बाद फिर बोले कि अच्छा इसमें क्या क्या मतलब देखना होता है, तो हम बोले ट्रिपटाइड टेस्ट जो दिया गया है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, प्राइमा फेसी केस, रिपेरेबल इंजरी, और अपार्ट फ्रॉम क्योंकि इक्विटेबल रिलीफ है तो देखेंगे कि वो क्लीन हैंड से आया, कितना टाइम में है। और एक जजमेंट सर रिसेंटली ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का था, ऑनरेबल उस समय के CJI ऑनरेबल चंचूर साहब का, सर उसमें था कि अगर किसी प्रेस के अगेंस्ट है या कुछ में, तो उसमें आर्टिकल 19 का भी देखेंगे, आर्टिकल 21 का भी देखेंगे, इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है कि नहीं, अगर प्री ट्रायल इंजंक्शन देना है। उसके बाद सर उन्होंने पूछा अच्छा ये बताइए कोई प्रॉपर्टी जो है पेरिशेबल नेचर की है तो उस केस में क्या इंजंक्शन देंगे? तो मैंने नो सर इस केस में इंजंक्शन नहीं देंगे, इसमें प्रोविजन ऑर्डर 39 रूल 6 में दिया गया है इंटरलोकेटरी, और उसमें हम सेल का ऑर्डर देंगे। बोले कि ठीक है। उसके बाद फिर जाने लगा तो मैम ने बोला बेस्ट विशेष। तो मतलब ओवरऑल। और हाँ, एक और क्वेश्चन मैम से ने पूछा था कि ये बताइए कि क्लास 1A में कितने ईयर्स, क्लास 1 में कितने ईयर्स हैं? तो उसमें हमको श्योर 17-19 में कन्फ्यूजन था। तो मैम बोले कि मैम आई एम नॉट सो बट आई थिंक इट्स 17। ठीक है, हाँ वो तो काउंट करना पड़ेगा। हाँ तो वो मतलब प्री के लिए किया था सर, तो 17-19 में कन्फ्यूजन था। तो बट वही एक क्वेश्चन था जो मतलब मेरे को थोड़ा सा डाउट होता था। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस सर, बहुत बहुत बधाई। यस सर, सब आपका सर, आपका आशीर्वाद है सर। और अच्छा आगे जज बन गए, अब अच्छा करो लाइफ में। यस सर, अब आपका भाई भी सर मेरे ही गाइड, मतलब आपके गाइडेंस में है सर, वो भी लास्ट मतलब हाई SCM बैच में है। अच्छा अच्छा, चलो वो भी बनेगा जज। यस सर, लेट हिम कैरी द लेगेसी। यस सर, चलो ठीक है। अच्छा आओ। ठीक, खुश खुश। God bless you. Wish you all the best. Thank you sir. Wish you all the best. Thank you sir.